गीत, तुम वहां क्यों खड़ी हो? बीच बाजार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी सही कीमत लगाई है या नहीं। जमीन के कागजात पर साइन करके ना देना, क्या ये निशानी इज्जतदार लोगों की होती है या बेईमान? दार जी, इंसान को उम्र लग जाती है इज्जत कमाने में, मगर गंवाने में बस एक जरा सी भूल बहुत होती है। कितना कुछ सुनना पड़ा दार जी को आज मेरी वजह से, और वो भी सबके सामने। दी, मुझे कुछ बताना है तुझे। आज मैं फोन बूथ पर गई थी ना फोन करने के लिए, तो वहां पर मुझे वो दी क्यों है तनु? मैं पानी लेके आती हूँ। मैं ठीक हूँ। तू क्या कह रही थी? तू फोन बूथ गई थी ना? देव जी के बारे में कुछ पता चला? बोल ना रची। नहीं, देव जी को फोन तो लगाया था, लेकिन उनका नंबर डिस्कनेक्ट बता रहा था। डिस्कनेक्ट? देव जी तक पहुंचने का ये आखिरी रास्ता था। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो पेपर्स भी साइन कर दिए। अब वो एजेंट का नाम मिलना भी मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? वो जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्योंकि उसके पूरे पैसे मैं एजेंट को दे चुका हूं। एजेंट को दे चुका हूं। एक और रास्ता है। दी, कहाँ जा रही है तू? तेरी तबीयत नहीं ठीक है तो अपना ख्याल रख। चल। अब मैं अपने बारे में देव जी तक पहुंचने के बाद ही सोचूंगी। गीती, गीती। तुम इस वक्त? अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। और फिर भी तुम यहाँ आ गई, वो भी अकेले मेरे कमरे में। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? देखिए, आपको उन पेपर्स पे साइन चाहिए थे जो मैंने कर दिए। अब आप मुझे उस एजेंट का नाम और पता दीजिए जिससे आपने वो जमीन खरीदी थी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं किसी के कहे पे कुछ नहीं करता, और खासकर कोई ऑर्डर दे तो बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज दे दीजिए। अब तो ठेस नहीं पहुंचनी ना आपके झूठे घमंड को। अगर तुम गिड़गिड़ा के मेरे पांव भी पकड़ लोगी ना, तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। क्या क्या कहा तुमने? और ये क्या, तुम तो धीरे धीरे अंदर ही आती जा रही हो। तुम्हारे भाई को पता है तुम इस वक्त कहां हो, क्या कर रही हो? उसी ने भेजा होगा, क्योंकि वो तो मुझे शादी के लिए मना नहीं सका, तो तुम्हें भेज दिया ताकि तुम एक रात बिता के शादी के सौदे के लिए मुझे मना सको। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। कमजोर पर हाथ उठाना गलत है। आप में भले ही ताकत मुझसे ज्यादा होगी,
पर दिमाग मुझसे कमजोर और आपकी सोच उससे भी छोटी। और आपकी सोच उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी। सच्ची? सच्ची? तू यहाँ पे? तू यहाँ क्या कर रही है? अगर पृथ्वी जी को पता चल गया ना तो उन्होंने तो तेरी जान ले लेनी है। चल। दी लेकिन गीत सही कह रही है रची। मुझे देखो ना, मैं यहाँ डर से छुप कर नहीं बैठा हुआ हूँ। इसके भाई जैसे खूनी दरिंदे से कौन नहीं डरेगा? गुरविंदर, पृथ्वी जी के बारे में ऐसे शब्द मत बोल। पृथ्वी जी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। और वैसे भी पृथ्वी जी को क्या दुश्मनी थी चन्नी से? ब्रिज जैसे समाज के ठेकेदारों के लिए इतनी वजह काफी थी कि चन्नी ने मुझ जैसे छोटी जात के लड़के से प्यार किया, सबसे छुपकर मुझसे शादी की, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसीलिए तो मार डाला उसे तुम्हारे वीर ने। मैं नहीं मानती, ये तेरा कोई वहम है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ छुप कर ठहरा हुआ, ताकि पूरी दुनिया के सामने मैं सबको ये बता सकूं कि ब्रिज ही मान मर्यादा और इज्जत के नाम पर गुंडा बना फिर रहा। गांव में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इज्जत को लेकर, आबरू को लेकर, उन सब में ब्रिज का हाथ है। चन्नी के खून में भी ब्रिज का हाथ है। पर साहब जी, मैं उस कागज के मतलब उन कागजों के बारे में तो बात करने आया था मैं। क्या? जी वो क्या है कि आपने गीत हांडा के साइन तो पेपर्स पे ले लिए, मगर उन कागजों की रजिस्ट्री नहीं हुई ना आपके नाम पे, तो उसकी रजिस्ट्री के लिए आपको गीत के साथ अमृतसर जाना होगा जी, कचहरी में।